बीजेपी ने एक बार फिर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, इन पर बुलडोजर चलाने की बात भी कही है। दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों के नाम एक खुला खत लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी इन लोगों को बचा रही है। आदेश गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ खुलकर शिकायत करें। सच्चाई की जीत हुई है और सच्चे का मुंह, सच्चाई का बोलबाला है और झूठे का आगे आप समझदार हैं क्या हुआ है। सच्चाई की जीत हुई, सच्चाई का बोलबाला और झूठे का मुंह सब लोगों ने देखा है। और कल जिस तरह से जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन आज मैं उस बात के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसके लिए आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे। और कल जब कोर्ट के अंदर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की, वो न सिर्फ इस साजिश में मूक रूप से शामिल था, बल्कि वो सक्रिय रूप से वहां पर दंगाई के रूप में शामिल था। और इसके साथ साथ अपनी छत पर जो बम, ईंट पत्थर, एसिड बम, पेट्रोल बम, गुलेल रखी, उन सारी बातों के बारे में कोर्ट ने कहा। और सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के वो पार्षद थे, लेकिन आज के दिन तक भी आम आदमी पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया है। ताहिर हुसैन सिर्फ साजिश करता ही नहीं, दंगे में भी सक्रिय रूप से शामिल था। ये माननीय अदालत ने कल की टिप्पणी में कहा है। और मैं आपको इसके कुछ अंश जरूर बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि देखने पर ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, पिछली बार की रिपोर्ट है जिसमें लगभग 5 लाख के आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जिसमें अधिक बांग्लादेशी है, रोहिंग्या कम है। लेकिन गत दिनों में देखा गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी संगठित रूप से इनको संरक्षण देने का काम कर रही है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधायकों की बैठक बुलाकर उसमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को उनको राशन कार्ड बनाइए, उनके आधार कार्ड बनाइए, उनके वोटर कार्ड बनाइए और उनको संरक्षण दीजिए, बिजली पानी के कनेक्शन दीजिए, उनके बुजुर्गों को पेंशन दीजिए और इसके साथ साथ उनके बच्चों के एडमिशन भी स्कूलों में कराइए। ये जो काम, जबकि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी संख्या में टैक्स पेयर जनता रहती है, दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रहते हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल से आए हुए हैं, उनकी कोई भी सुध नहीं है। उनको चिंता है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, जो वोट बैंक की खातिर है, जो यहाँ दंगे कराते हैं। क्योंकि दंगाइयों की पार्टी आम आदमी पार्टी, मैंने पहले ही कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन हो या निशा सिंह हो या फिर अंसार हो, इस तरह के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। और वो मनीष सिसोदिया की चिट्ठी लेके जो आम व्यक्ति है, जो बेचारा कुछ ज्यादा जिसकी अप्रोच नहीं, उसके पास जाकर वो उनको धमका रहे हैं और पैसे वसूलने का अभियान चला रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, करीब 5 साल पहले से कोर्ट में पिटीशन डली है और उस पिटीशन में दिल्ली सरकार को जवाब देना है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है कोर्ट में।
कोर्ट ने 5 साल पहले इनको कहा आप जवाब दीजिए, लेकिन दिल्ली के सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोर्ट में वो जवाब फाइल नहीं किया। तो हम निश्चित रूप से दिल्ली की जो जनता है, जो करोड़ों लोग, 2 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की जनता है, जो ये चाहती है कि हमें वो सुविधाएं मिले, हमारे लिए संसाधन हो और दिल्ली सरकार दिल्ली के लिए काम करे, ना कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए करे, दंगाइयों के लिए करे, वो दिल्ली वासियों के लिए करे, इसके लिए हम दबाव बनाएंगे। मेरा दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप कहीं भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उनके बारे में आप बताइए, उनकी जानकारी दीजिए। जहां जहां उनके अड्डे हैं, जहां जहां वो अवैध रूप से कबाड़ी का काम कर रहे हैं, जहां जहां वो अवैध रूप से फल सब्जी, अवैध मीट की दुकानें चला रहे हैं और जहां जहां से वो अवैध धंधे कर रहे हैं, उनके बारे में मेरी दिल्ली की जनता जनार्दन से अपील है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील है कि वो आकर शिकायत दर्ज कराएं, जानकारी दें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और इसके साथ ही साथ जो भी जानकारी होगी हम वो जानकारी दिल्ली पुलिस को भी उपलब्ध कराएंगे। किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर दंगाइयों को संरक्षण देने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी के इन मंसूबों को कि वो ये कहें कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को संरक्षण देंगे, उनको सुविधाएं देंगे, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और हम इसका विरोध करेंगे। और दिल्ली की जनता जनार्दन से हम अपील करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर कोई भी जानकारी आपको मिले, वो जानकारी हमें दे, ताकि इसके खिलाफ ये कार्रवाई, ये मुहिम, ये अभियान तेज किया जा सके। और आपका साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का साथ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से लगेंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली में एक बड़ा परिवर्तन इन भविष्य के अंदर और वर्तमान में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं यही बात आपके बीच कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।